प्यारे दोस्तों, हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से नरेशन समझने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझिए और समझने के बाद जो है आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला नंबर में दिया है चूज द करेक्ट इन डायरेक्ट नरेशन, यानी आपको जो है क्या करना है, डायरेक्ट दिया हुआ है और इनडायरेक्ट में आपको चूज करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पहला जो दिया है ही सैड कोमा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा मे गॉड ब्लेस यू, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और इन्वर्टेड कोमा बंद है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ही सैड है। ही सैड का मतलब होता है वह कहा, मे गॉड ब्लेस यू यानी भगवान आपको क्या करे, आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर सैड की जगह हम लोग जो है क्या रख सकते हैं, सैड की जगह मतलब वो प्रे किया, ठीक है। सैड की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, प्रेड रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि सैड की जगह सैड ही होगा, सेज तो नहीं होगा भाई, सी नंबर का ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और आस्क का हम लोग यूज वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जो है आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है, जहाँ पर आपका WH वर्ड क्वेश्चन होता है, वहाँ पर हम लोग आस्क का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला नंबर में देखिए, तो हम लोग यहाँ ही साइड की जगह ही प्रेड लिख चुके हैं, ठीक है। ये ही प्रेड हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले हमने डैट का प्रयोग किया। अब यहाँ पर क्या होता है कि मे गॉड ब्लेस यू में जो है गॉड को आपको पहले रखना होगा, गॉड मैंने पहले रख दिया। उसके बाद मे का प्रयोग जो है माइट में होता है, जैसे कैन का प्रयोग कुड में होता है, उसी तरह विल का प्रयोग वुड में होता है, सैल का प्रयोग शुड में होता है, उसी तरह कैन का प्रयोग क्या होगा, कुड में होगा। तो यहाँ मे दिया, मे का प्रयोग माइट में हो गया। और ये ब्लिस का ब्लिस लिख दिए। अब यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं दिया है तो या फिर आपका आई या ही अथवा सी में बदलेगा, ही सी में बदलेगा वो भी। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो मान लीजिए ये ही है तो ही का ये हिम कर दिया। तो आपका ये सही आंसर जो है आपका कितना नंबर का होगा, तो ए नंबर का होगा। उसके बाद जो है हम अगला देखते हैं, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं, अगला में जो है बात ये किया जा रहा है कि ये आगे वाला में जो है क्या होगा। तो आगे वाला ऑप्शन में आई से डैट आई राइट लेटर। तो यहाँ पर आपका क्या कर दिया है कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन जो किया है, चलिए हम बात कर रहे थे दूसरे सेंटेंस का। तो ये आई से डैट आई राइट लेटर, तो यहाँ पर क्या किया, ये आपको एक सेंटेंस जो है गलती से क्या किया, इनडायरेक्ट में दे दिया और इनडायरेक्ट में दे दिया। क्योंकि हम लोग जब बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन दिया और डायरेक्ट में पूछ रहा है, यानी ये आंसर दे दिया, आपको बोला इसका क्वेश्चन क्या होगा। तो SAY है से, तो देखिए आपका रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, से है। तो यहाँ पर जो भी होगा से वाला होगा, ठीक है, से होगा। सैड तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर आई एम सेइंग नहीं होगा, आई वाज सेइंग नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, आई से हो गया। अब रहा कोमा, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग यहाँ डैट का यूज करते हैं, तो वहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा कर लिया। अब रहा कि यहाँ पर जो आई का प्रयोग क्यों हुआ, ठीक है। आई का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आई रहा होगा तो आई जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। देखिए यहाँ पर आई है, आई अगर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो आई के बदले में फिर यहाँ आई लिखा जाएगा। अब रहा कि यहाँ पर देखिए राइट लेटर, तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट तो चेंज हो गया। अब चूँकि पहला क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में, जब भी आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डैट लगा करके सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, बाकी बस सीधा उतार देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई से कोमा इन्वर्टेड कोमा आई राइट लेटर, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। उसके बाद जो है हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर में जो बात किया जाएगा आपको, अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर में दिया हुआ है ही सैड इट में रैन टुमारो। तो अब रहा ही सैड इट में, यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी के बतला रहा है कि बारिश जो है कल हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सैड जो दिया है, तो जब भी हमारा होगा सैड ही होगा। तो हमारा सैड यानी सी नंबर में आ रहा है।
बाकी बात जो है ए नंबर में सैड नहीं दिया है, बी नंबर में सैड नहीं दिया है और डी नंबर में भी सैड उलट करके दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये देखा जाता है कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट लगाएंगे। डैट लगा दिया, इट का इट चेंज नहीं होता है तो इट हो जाएगा। अब मे जो है माइट में बदल जाएगा, मे माइट में बदल गया। रेन का रेन हो गया। अब रेन का रेन हो गया, ये टुमारो जो है द नेक्स्ट डे में जो है बदल जाता है। जैसे हमारा दिस जो है डैट में बदलता है, उसी तरह दिच दोज में बदलता है। तो सेम इसी तरह से क्या होगा कि आपका टुमारो जो है वो किस में बदल जाएगा, द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। तो ये आपका सही ऑप्शन जो है आपका सी नंबर में होगा। उसके बाद हम अगला बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए अगले नंबर में जो दिया गया है आपका श्याम, राम सैड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि राम जो है श्याम से कहता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर यू रीडिंग। राम श्याम से कहता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो सैड की जगह जो है आपका आस्क्ड का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आस्क दिया है, बाकी बात यहाँ टॉल्ड दिया है, यहाँ नहीं दिया, फिर ये आस्किंग नहीं होगा, ये सैड नहीं होगा। तो आपका पहला से ही जो है आपका ये पकड़ में आ रहा है कि ये आपका आस्क वाला होगा। चलिए ठीक है, आस्क वाला हो गया। तो राम आस्क श्याम हो गया। अब रहा कि वाट, जो जितने भी सारे WH वर्ड वाले सेंटेंस आते हैं, जैसे हो गया जो वाट से स्टार्ट हो गया, वेन से स्टार्ट हो गया, वेयर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जितने सारे जो है आते हैं वो सारे जो है चेंज नहीं होंगे। वाट है तो वाट लिखा जाएगा। ठीक है, तो वाट यहाँ लिखा गया। अब रहा कि यू जो है, अभी आर को हमको छोड़ देना है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, वहाँ पर पास्ट में बदलेगा। तो यू पहले उठाना है, यू देखना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ऑब्जेक्ट में क्या, श्याम है तो यहाँ पर ही आएगा, तो ही दिया। अब ये आर था यानी प्रेजेंट में आर था, तो पास्ट में ही के साथ पास्ट में वाज लगेगा और रीडिंग का रीडिंग उतर जाएगा। तो आपका ये सही ऑप्शन जो 1 नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन का बात किया जा रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या कह रहा है, तो देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है, आर यू कमिंग विथ अस, सी आस्क मी। अब क्या रहा कि इस रिपोर्टिंग स्पीच को यहाँ पर होना चाहिए था, इसको यहाँ पर होना चाहिए था और इसको जो है यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ये गलत नहीं है। चलिए उलट पुलट करके स्टूडेंट के माइंड को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इसको सीधा करके जब भी हम लोग बनाएंगे इसको सीधा करके बनाएंगे। तो सीधा करके कैसे बनाया जाएगा, तो देखा जाए। अब यहाँ पर देखिए ही आस्क्ड मी, तो ही आस्क्ड मी दिया है, तो जब भी होगा आस्क्ड ही होगा, आस्क्ड नहीं होगा। देखिए बी नंबर में ASKS आस्क्ड नहीं होगा। अब सी नंबर में हैड आस्क्ड नहीं होगा और डी नंबर में विल आस्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि भाई आस्क्ड है, ASKED आस्क्ड है, तो यहाँ पर आस्क्ड का ही प्रयोग होगा, ए नंबर ऑप्शन। अब रहा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ही आस्क मी यहाँ देखिए लिखा हुआ है आस्क मी। अब रहा कि ये सेंटेंस इज से स्टार्ट है, आर से स्टार्ट है, हैड से स्टार्ट है, हैव से स्टार्ट है, डू से, डज से, डिड से, किसी भी चीज़ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर जो है आपका इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बदले में यहाँ पर इफ़ का प्रयोग हो, इफ़ का प्रयोग हो, ये इफ़ का प्रयोग किया गया। अब रहा इफ़ का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर आर को आपको कुछ नहीं करना, यू को देखना। यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो मी यहाँ आई में चेंज हो जाएगा, तो आई दे दिया गया। अब रहा यहाँ पर है कमिंग, तो कमिंग के पहले यहाँ प्रेजेंट में आर था, तो यहाँ पास्ट में आई के साथ वाज लगेगा। अब यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, कम का गो आता है, तो यहाँ कमिंग का गोइंग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और विथ का विथ लगा हुआ है। अब देखिए अस अस जो होता है वो वी का होता है, वी का अस हम लोग लिखते हैं, वी का रिलेशन हम लोग अस लिखते हैं। तो अब ये वी है, वी आई और वी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या ही है, सब्जेक्ट हमारा ही है। तो यहाँ पर आपका जो है डैम की जगह पर हिम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका गैस पेपर का मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हिम होगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये 3 ऑप्शन छट रहा है, तो ये भाई चौथा ऑप्शन ये ए नंबर ही सही होगा। ठीक है, तो ये आपका
5 नंबर का हो गया। अगला नंबर हम बात करते हैं। अब अगला नंबर का देखिए, आपको अगला नंबर में हम जो है बता रहे हैं, ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। अब देखिए यहाँ पर ये सैड दिया हुआ है और यहाँ पर ये आपका सैड दिया हुआ है, तो सैड देने के क्रम में क्या है, और ये क्वेश्चन जो है WH ये वर्ड से यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जब भी स्टार्ट होगा तो इफ़ का प्रयोग किया है। देखिए सब में इफ़ का प्रयोग किया गया कि आपको जो है मिस्टेक ना हो, इफ़ का प्रयोग किया गया। अब रहा कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आस्क्ड ही लगेगा। तो इसमें आस्क्ड दिया है, इसमें आस्क्ड दिया, इसमें नहीं दिया, तो ये ऑप्शन C नंबर का नहीं होगा। इसमें दिया तो ये होगा। चलिए यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पर इफ़ मैंने प्रयोग कर लिया। अब यू को देखते हैं भाई, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई में बदलेगा, तो यहाँ पर देखिए आई भी दिया है, आई दिया है, आई दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई के बाद हम लोग जो है विल का जो है वुड में प्रयोग होता है। यहाँ वुड दिया है, वुड दिया है, वुड दिया है, ठीक है। डी नंबर में विल दिया तो डी नंबर का आपका ऑप्शन कट गया। डी नंबर का जब आपका ऑप्शन कट गया है तो आपका अब बचा है क्या, ए और बी बचा है। तो ए बी में हमको छाटना होगा। तो आई वुड पोस्ट अब देखिए दिस का डैट में चेंज होता है, तो दिस का डैट में चेंज होता है, दिस का दिस में नहीं रहेगा, तो आपका बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत था, तो आपका ये सही आंसर जो है ये होगा। आप देखिए डैट लेटर 4 का 4 लगाए। अब मी यानी आई का रिलेशन सब्जेक्ट के हिसाब से हिम हो जाएगा, तो आपका सही आंसर ए है, ठीक है। उसके बाद जो है 7 नंबर की बात करते हैं। तो 7 नंबर में आपका दिया हुआ है, 7 नंबर में क्या दिया हुआ भाई, 7 नंबर में दिया उलट करके दिया, सी आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होता है तो सैड की जगह आस्क, चूँकि आस्क यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। जब आस्क दिया है तो यहाँ पर आस्क्ड ही होना चाहिए, यहाँ पर नहीं है ए नंबर में तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर में है तो ये हो सकता है, सी नंबर में ऑप्शन आस्क का नहीं है और डी नंबर में है। तो चलिए आपका ए और सी कम, ये ऑप्शन जो है आपका हट गया, क्योंकि ए और सी जो है नहीं होगा। अब रहा बी और डी में आस्क्ड हिम, तो देखिए आस्क्ड हिम और यहाँ डी नंबर में आस्क्ड हिम नहीं दिया, तो आपका देखिए डी नंबर भी ऑप्शन छट गया। अब बचा है आपका देखिए WH वर्ड है तो वाट जो है बी नंबर का मिलाते हैं, वाट तो वाट लगेगा ही। अब ये रहा यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में क्या हिम है तो हिम में चेंज हो गया। अब देखिए वांट जो ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में वांटेड हो गया, तो आपका जो है सही आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। आपका सही आंसर बी नंबर में होगा। अब हम बात कर रहे हैं 8 नंबर का। तो 8 नंबर की जो बात है उसमें क्या दिया, ही सैड आई हैव गॉट ए टूथेज। तो यहाँ पर सैड दिया है तो आपका सैड ही होगा, सैज नहीं होगा। इस कारण से पहला ऑप्शन में सेज दिया है, नहीं होगा। दूसरा में सेड दिया है, तीसरा में भी सेड दिया, चौथा में हैड सेड दिया तो नहीं होगा। तो बचा है 2 ऑप्शन आपका कट गया, बचा है बी और सी। अब देखिए आई जो है सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, यानी ही में चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए ही में यहाँ भी दिया है, ठीक है, और यहाँ भी दिया। अब करना क्या है कि यहाँ पर ये हमको ध्यान रखना, ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग किस में हुआ, तो डैट का प्रयोग देखिए इसमें हुआ और इसमें प्रयोग नहीं किया, तो बी इस तरह से बी का ऑप्शन भी छट गया। अब बचा आपका सी ऑप्शन। तो चलिए हम पूरा सी ऑप्शन ही आंसर होगा, अब सी को मिलाया जाए। देखिए आई की जगह ही यानी ही हो गया। अब यहाँ हैव का प्रेजेंट जो है, हैव जो है प्रेजेंट में है, इसका पास्ट हैड लगेगा। और उसके बाद गॉट दिया, ए दिया, टूथ दिया। तो आपका ये सही जो आएगा वो आपका सही जो होगा वो आपका कितना नंबर होगा भाई, सी नंबर होगा। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में 1 से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 का देख रहे हैं। सैड रीता, तो सैड रीता तो जब भी होगा रीता सैड होगा भाई, रीता सैड होगा। तो रीता सैड किस में दिया, 1 नंबर ऑप्शन में नहीं दिया। 1 नंबर ऑप्शन में क्या किया, रीता सैड नहीं दिया है, तो 1 नंबर का जो ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा में सैड दिया, ये हो सकता है। तीसरा में सेज दिया है तो नहीं होगा। चौथा में हैड सेड दिया तो ये नहीं होगा। तो आपका बचा बी ऑप्शन होगा आंसर। अब रहा कि कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर रीता सैड लिखा जाएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का प्रयोग है। उसके बाद ही जो है ही चेंज नहीं होता, ही का ही लगा हुआ है।
अब देखिए ही के साथ प्रेजेंट में ही था, पास्ट में वाज हो जाएगा, ये प्लेइंग का प्लेइंग हो जाएगा और टेनिस का टेनिस हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर का होगा। उसके बाद जो है हम देखते हैं भाई 10 नंबर का हमारा जो है क्या होता है। तो 10 नंबर का बात करते हैं। तो देखा जाए माई फ्रेंड सैड आई एम लिविंग टुडे। तो देखिए इस तरह का जो आई एम लिविंग टुडे, तो आपका सैड SAID, माई फ्रेंड सैड, माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड सेड, यानी चारों में दिया। तो इससे तो हमको पकड़ में नहीं आ रहा। अब देखिए इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट लग रहा है, तो इन्वर्टेड कोमा इसमें भी डैट है, इसमें भी डैट है, इसमें डैट नहीं है, सी नंबर नहीं होगा। इसमें डैट है, हो सकता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो है हमारा सी नंबर कैंसिल हो गया। अब रहा कि आई जो है किसके आधार पर बदलेगा। आई जो है सब्जेक्ट के हिसाब से माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड जो है ही में बदल सकता है, ही में बदल सकता है, ठीक है, और ही में बदल सकता है। अब रहा कि ये जो है प्रेजेंट में एम लगा है, तो पास्ट में जो है वाज लगेगा। ये वाज इसमें लगा हुआ है, ये हो सकता है, वाज इसमें लगा, ये हो सकता है। तो आपका फिर से कौन सा कटा है, यानी बी और डी हो सकता है, ए भी आपका कट गया। अब रहा बी और डी में फिर देखना होगा। आई ये ही वाज, अब है लिविंग लिविंग। अब देखिए लिविंग टुडे का जो होता है वो हमेशा जो है डैट डे का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, टुडे ही प्रयोग किया गया, इस कारण से बी नंबर भी नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन डी नंबर होगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है अब देखिए 11 नंबर का, राम सैड टू मी आर यू लाफिंग। तो आर यू लाफिंग इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा क्या आप हंस रहे हैं। राम मुझसे कहा क्या आप हंस रहे हैं, तो यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया जाएगा, डैट का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इफ़ का प्रयोग जो है तीनों में किया गया है। अब रहा यू सब्जेक्ट, यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है आई में बदल गया। तो जो है यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई दिया। अब ये प्रेजेंट में आर था यू के साथ, तो पास्ट में वाज होगा, यू के साथ वेयर होगा भाई। यू के साथ यहाँ पर देखिए सब में वाज लगा दिया, तो मिस्टेक यू के साथ वेयर होना चाहिए। तो यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया, ईच तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद लाफिंग का लाफिंग हो जाएगा, यानी ये आंसर जो है आपका डी नंबर का चला जाएगा। ये आंसर किस में चला जाएगा, डी नंबर का चला जाएगा। अब देखा जाए 12 नंबर का, तो 12 नंबर देखा जाए तो इस सिचुएशन के आधार पर 12 नंबर में हम जो है 12 नंबर की हम बात करते हैं। तो श्याम सैड टू मी आर यू लाफिंग, ठीक है, तो हमारा 12 नंबर का हो गया। अब हम जो है 13 नंबर का बात कर रहे हैं। अच्छा 12 नंबर का नहीं हुआ है, तो चला जाए 12 नंबर का देखा जाए सबसे पहले। तो 12 नंबर में क्या है, श्याम सैड टू मी। तो श्याम सैड टू मी जहाँ भी दिया हुआ है श्याम सैड टू मी, या आस्क भी हो सकता है, चूँकि ये क्वेश्चन कर रहा है तो आस्क हमारा इसमें है, आस्क हमारा इसमें है, तो ए नंबर में नहीं है, बी नंबर में नहीं है, तो आपका ए और बी नहीं होगा। अब रहा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो इस इफ़ का प्रयोग होगा, IF के इफ़ का प्रयोग होगा, जबकि यहाँ पर ए में नहीं दिया, बी में नहीं दिया, सी में नहीं दिया, तो ए बी सी तीनों कैंसिल हो गया। अब डी नंबर का होगा। अब कंफर्म हो गया कि भाई डी नंबर का होगा, तो इसको मिला दिया। यू किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई में बदल गया। प्रेजेंट में यू के साथ क्या लगता था, आर लगता था। पास्ट में आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। लाफिंग का लाफिंग का हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर डी नंबर होगा। उसके बाद जो है हम लोग 13 नंबर का देख रहे हैं। तो 13 नंबर में आपका ये कहा जा रहा है कि मोहन सैड टू मी हाउ आर यू, यानी ये आप कैसे हैं। मोहन ने मुझसे कहा आप कैसे हैं। तो आपका जो है हाउ जो है, तो आपको हमेशा याद रखना कि यहाँ पर आप कैसे हैं, तो आस्क्ड वाला क्वेश्चन आएगा। तो आस्क वाला देखिए यहाँ पर बी में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ए और बी नहीं दिया हो, तो ए और बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब रहा आस्क में, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हाउ इसमें भी दिया, हाउ इसमें दिया। यू किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट में नहीं दिया, तो आई में बदलेगा, आई में बदलेगा। अब देखिए यू के साथ प्रेजेंट में आ था, तो अब आई के साथ पास्ट लगाना है हमको, आई के पास्ट के साथ वाज होगा, तो आपका जो है सी भी कट गया, तो बचा आपका डी नंबर बचा। उसके बाद हम अगले की बात करते हैं। तो अगला नंबर में आप देखिए, अगला नंबर में आपका क्या दिया हुआ, अगला नंबर में दिया हुआ दिवाकर सैड मैन इज मॉडल। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का
एक बात को याद रखना, क्या बात रखना, अगर मैन से रिलेटेड कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में दिया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दिवाकर सैड की जगह टोल्ड भी लिख सकते हैं या सैड भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर लिखने के बाद देखिए डैट का प्रयोग करके सीधे उतार देगा। मैन इज मोरल है तो मैन इज मोरल ही लिखाएगा, मेन वाज मॉरल नहीं लिखाएगा। तो पहला ऑप्शन वाज दिया नहीं होगा, इसमें हैड दिया है नहीं होगा, और इसमें बी नंबर में दिया है दिवाकर टॉल दैट मैन इज मॉर्टल, तो ये आपका बी नंबर का हो जाएगा। उसके बाद हम 15 नंबर का बात करते हैं। तो दिया है 2 + 2 = 4। तो ये 2 + 2 = 4 जो है एक तरह का कहावत है, और कहावत वाला में क्या है कि जब भी हम बनाते हैं तो मोती सैड लिखने के बाद हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे और पूरा उसी तरह उतार देंगे। तो देखिए यहाँ डैट लिखा है 2 + 2 इज होना चाहिए, तो यहाँ इज नहीं दिया, वाज है, तो इस कारण से ये नहीं होगा। 2 + 2 = 4 मोती सैड, तो ये आपका बी हो सकता है। मोती सैड डैट वाला नहीं ऑप्शन होगा, सॉरी डैट वाला ऑप्शन होगा, मिस्टेक। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर से हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम ये बताए थे कि मोती सैड लिखाने के बाद डैट का प्रयोग होगा और कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, पूरा उतार दिया जाएगा। तो मोती सैड लिख करके डैट का प्रयोग होगा और पूरा सेम इसी तरह से। पहला देखिए वाज दिया है, नहीं होगा। मोती सैड डैट 2 + 2 = 4 ये हो सकता है, ठीक है। मोती सैड डैट 2 + 2 वाज ये भी नहीं होगा। मोती आस्क दिया तो ये होगा नहीं। तो आपका जो है आपका डी और सी नहीं होगा, बी नंबर होगा, ए नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 16 का। तो 16 नंबर में देखिए आपका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 16 नंबर का क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है, ठीक है। 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो है इसको कैसे बनाएंगे। तो पहला नंबर देख लीजिए आप, अहमद सैड टू मी हैव यू फिनिश योर वर्क। तो अहमद सैड टू मी, जब ये भी आगे में इज रहे, आर रहे, एम रहे, हैज रहे, हैव रहे, हैड रहे, वाज रहे, वेयर रहे, शैल रहे, विल रहे, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें आपको इफ़ लगाना है, इफ़ देखिए सब में लगा हुआ है, ठीक है। अब रहा कि जब भी होगा तो आस्क्ड वाला ही होगा, इस तरह का सेंटेंस। दूसरा नियम क्या है, आस्क वाला होगा, आस्क यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब आस्क यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब हमको करना क्या है, तो अब हमको यहाँ पर अहमद आस्क्ड मी, ये तो मेरा सही लग रहा है। उसके बाद यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई में बदलेगा, तो यहाँ पर आई दे दिया है, इफ़ के बाद आई दे दिया। अब रहा कि यहाँ पर हैव है, तो यहाँ पर हैड होगा भाई, तो यहाँ भी हैड दिया। फिनिश्ड है, फिनिश्ड होगा। अब योर यानी यू किसके हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में मी है, तो यहाँ पर माई हो सकता है। उसके वर्क हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर का होगा, ठीक है। अब देखा जाए सी नंबर का, रोहन सैड टू राम स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। ऑर्डर वाला एक ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, बाकी बात बी और डी नहीं है। तो चलिए देखा जाए, रोहन ऑर्डर्ड होना चाहिए, ORDERD। तो ऑप्शन आपका सही ऑर्डर्ड है, इसमें नहीं दिया, ए नंबर नहीं दिया, बी नंबर नहीं, डी का खैर कोई बात ही नहीं है। ऑर्डर नाम, अब यहाँ पर क्या करना, स्टैंड अप ऑन द बेंच या कम टू द क्लास, इस तरह का सेंटेंस आएगा तो टू लिख करके पूरा सेंटेंस को उतार देना। देखिए स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो ये आपका सी नंबर वाला ऑप्शन जाएगा। अब देखा जाए कि ये आपका जो है 18 नंबर वाला जो है सेंटेंस जो है कैसे बनेगा। तो अशोका सैड टू मी लॉन्ग लिव द किंग। तो अशोका सैड टू मी लॉन्ग लिव द किंग, तो इसमें आपका क्या होगा, तो यहाँ पर मतलब है कि अशोका जो है मुझसे कहा, अशोका मुझसे कहा कि जो किंग है, जो राजा है, उनकी उम्र लंबी हो। तो उनकी उम्र लंबी हो, तो ये क्या कर रहा है, विश कर रहा है। तो विश वाला प्रयोग किस में किया है, ए वाला में किया है, और किस में किया है, डी वाला में किया है। तो बी और सी का होने का कोई चांस नहीं है। अब रहा कि ए और डी कैसे हो, यहाँ भी विश्ड, यहाँ भी विश्ड, यहाँ भी डैट, यहाँ भी डेट, द किंग। अब मे की जगह माइट दिया है, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइट ही होगा, मे नहीं होगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका किस में चला जाएगा, सी नंबर चला जाएगा।
अब अगला रहा, कह रहा मिस्टर सैड टू हिज सर्वेंट गो अवे टॉम्स। तो मिस्टर सैड यहाँ पर हो सकता है कि तुम यहाँ तुरंत चले जाओ, आपका जो है ये आपका ऑर्डर दे रहा है कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, तो मिस्टर सैड ऑर्डर्ड होगा भाई, ऑर्डर्ड होगा। ऑर्डर जहाँ जहाँ है वहाँ पर ये सही होगा, ए का नहीं होगा, सी का नहीं होगा, डी का नहीं होगा। तो ऑर्डर ही सर्वेंट। उसके बाद क्या है, इस तरह के सेंटेंस में टू लगा कर के पूरा बता दीजिए, गो अवे टॉम्स, यानी आपका जो है बी नंबर का सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन ये देखा जाए कि देखिए दिया हुआ है ही सैड टू मी आर यू ए डॉक्टर। तो ही सैड टू मी आर यू ए डॉक्टर, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, इस कारण से इफ लगेगा। तो इफ सब में है, तो इससे हमको पकड़ में नहीं आ रहा। अब रहा कि हमारा इस तरह का अगर सेंटेंस रहता है तो वहाँ ए एस के डी आस्क्ड का प्रयोग होगा। तो पहला में आस्क्ड का प्रयोग नहीं है, इस कारण से पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में प्रयोग है तो दूसरा हो जाएगा, तीसरा में नहीं होगा, चौथा में नहीं होगा। अब रहा दूसरा वाला हम लोग मिलाते हैं, तो यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया गया, ठीक है, और यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई में बदलेगा, आई में बदल गया। ये प्रेजेंट में यू के साथ आर लगा, लेकिन आई के साथ पास्ट में वाज लगेगा, ए डॉक्टर ए डॉक्टर। तो आपका ये 20 नंबर का बी नंबर होगा। अब देखा जाए 21 नंबर का क्या कह रहा है, तो ये भी डू यू नो मी, क्या तुम मुझको जानते हो। तो ये यहाँ पर आस्क्ड वाला ही क्वेश्चन होगा। तो आस्क वाला में बी में दिया, सी में दिया, और ए और डी में नहीं दिया। अब रहा आस्क वाला जो है होना चाहिए टू अस है, तो देखिए यहाँ आस है, बी नंबर में आस है, सी नंबर में आस है। अब देखिए यहाँ पर जो है इफ़ का प्रयोग है, यहाँ भी इफ़ का प्रयोग है, यहाँ भी इफ़ का प्रयोग। अब रहा यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से आस है तो बी में लगेगा, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से आस है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब रहा ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में न्यू हो जाएगा, के एन ई डब्ल्यू न्यू। तो पास्ट में यहाँ न्यू दिया, यहाँ नो दिया, तो यहाँ पर आपका बी नंबर का भी ऑप्शन नहीं होगा। अब मी जो है सब्जेक्ट के हिसाब से हिम में बदल जाएगा, तो मी जो है यहाँ हिम में बदल दिया गया, यानी आपका ये ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर का ऑप्शन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ही सैड टू मी हु हैज़ डन दिस वर्क। तो यहाँ पर हु हैज़ डन दिस वर्क, जब भी यहाँ क्वेश्चन इस तरह का आए, ठीक है, जो भी डब्ल्यू और एच से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जैसे हो गया व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, उसके बाद वेयर हो गया, उसके बाद हाउ हो गया, हाउ मेनी हो गया, तो इस तरह का सेंटेंस में क्या होता है आस्क्ड ही लगा जाता। तो बी में आस्क्ड दिया है, उसके बाद इधर किसी में नहीं दिया, तो हमको यहाँ पहले से ही पकड़ में आ रहा है कि बी वाला ही आंसर होगा। तो चलिए इसको पूरा मिलाया जाए। यहाँ पर डैट नहीं लगे, हु का हु उतर गया, तो देखिए उतार दिया। अब यहाँ पर जो है हैज़ की जगह हैड लगेगा, हैड लगा दिया। डन का डन ही होगा, दिस जो है डैट में बदल जाएगा, बाकी वर्ड 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 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना नंबर का होगा, तो 21 नंबर का होगा। आपका कितना नंबर का होगा, तो ये आपका ये हम बात कर रहे थे आपका, तो आपका ये जो है आपका कितना नंबर होगा भाई, तो आपका जो है बी नंबर होगा, क्योंकि बी नंबर में ही आस्क्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करते हैं 23 नंबर का। तो 23 नंबर वाला जो है कैसे होगा, तो 23 नंबर वाला होने का रीज़न क्या है कि देखिए यहाँ पर दिया ही सैड और लेट अस प्ले, यानी मुझे खेलने दीजिए, लेट अस यानी हम लोगों को खेलने दीजिए। अब रहा कि इस तरह के सेंटेंस में अगर हम लोग क्या करते हैं प्रपोज यानी प्रस्ताव, ही प्रपोज्ड यानी उसने मुझे प्रस्ताव किया, प्रस्तावित किया, प्रस्ताव रखा। अब देखिए यहाँ पर डैट का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी डैट, यहाँ भी डैट लगा दिया गया। अब रहा कि अस का प्रयोग, ठीक है, अस यानी वी का प्रयोग किसके हिसाब से होगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, तो यहाँ पर आपको दे शुड का प्रयोग करना है, दे शुड प्ले प्रयोग करना है। तो होगा क्या, ही प्रपोज दैट दे शुड प्ले, यानी आपका जो है यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो है सवाल जो है आपका 24 नंबर का है। तो इस 24 नंबर में आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ही सैड आई वांट ए न्यू बुक। अब देखिए ही सैड आई वांट ए न्यू बुक, ही सैड डैट भी तो होगा, डैट ही तीनों में दिया, इसमें नहीं दिया, चलिए उसको बाद में चेक किया जाएगा। अब रहा आई सब्जेक्ट के हिसाब से ही में चेंज हो गया, यहाँ भी ही में, यहाँ भी ही में, यहाँ में।
अब हो गया यहाँ पर ये प्रेजेंट में दिया है, तो यहाँ पास में वांटेड होना चाहिए, वांटेड दिया है ए में, उसके बाद बी में वांटेड नहीं दिया है, उसके बाद जो है यहाँ पर ए में वांटेड दिया है। अब देखिए यहाँ पर ए न्यू बुक, तो ए न्यू बुक आपका यहाँ पर वांटेड दिया है लेकिन ए न्यू, यहाँ पर ही हैज दे दिया है, यहाँ सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम। तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर 3 नंबर होगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं 25 नंबर का। तो 25 नंबर में कह रहा है ही सैड टू मी आई कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ पर मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो सैड भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है। चलिए यहाँ टैल्स कभी नहीं होगा, जब भी होगा टोल्ड होगा या फिर जो है आपका सेड। तो यहाँ टेल्स नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में टॉल दिया, चलिए बहुत खुशी की बात है। तीसरा में सैल टेल दिया, नहीं होगा। चौथा में टेल्स दिया, ये नहीं होगा। अब रहा आपका टॉल्ड भी दिया, डैट भी दिया, आई जो सब्जेक्ट में ही बदल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं। तो हमारा ये सही ऑप्शन बी नंबर का होगा। उसके बाद 26 नंबर का देखा जाए तो 26 नंबर में आपका क्या होगा, तो 26 नंबर में आपका ही सैड टू मी मेक गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि हम भी जब भी मतलब ये प्रेड वाला सेंटेंस होगा। तो प्रेड वाला जब सेंटेंस आपका होगा तो आप देख लीजिए यहाँ प्रेड दिया, ठीक है, या विश भी हो सकता है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद डैट लगा है, गॉड पहले लगेगा, मे का माइट हो, ब्लिस का ब्लिस, और यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, मी में बदल जाएगा। तो ये आपका सी नंबर का होगा। अब यहाँ पर 27 नंबर का देखा जाए तो 27 नंबर में क्या होगा, ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस। तो यहाँ ब्लिस्ड आपका हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ये सी और डी नहीं हो सकता। तो ब्लिस्ड हो गया, ब्लिस्ड मी। अब रहा कि यू जो है सब्जेक्ट के हिसाब से ही में बदलेगा, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए ही होना चाहिए, यहाँ पर ही होना चाहिए, ठीक है। अब मे का हो गया, माइट हो गया, गेट हो गया, उसके बाद सक्सेस हो गया। तो आपका ये सही आपका 27 में होगा। अगला देखा जाए 28 में कह रहा है ही सैड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ही सैड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर में यहाँ पर क्या करना, सैड है तो मतलब 1 गिलास पानी लाइए, यानी आपको क्या कह रहा है, बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि 1 गिलास पानी लाइए। तो ऑर्डर भी लगा सकते हैं या पूछ भी सकता। तो चलिए यहाँ पर जो है आपका टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपका जो है आस्क वाला क्वेश्चन बी या सी देखिए, डी वाला भी दिया है। तो आप आपका देखिए ही आस्क्ड मी, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर सैड के जगह पर मी होना चाहिए। तो यहाँ पर मी नहीं दिया है, तो वहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद टू लिखेंगे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, टू लगा करके ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर लिख सकते हैं, टू लगा करके ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है सैड वाला ऑप्शन के जगह पर क्या होगा, आस्क होगा। तो आपका बी नंबर का ही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। आपका ए वाला सैड दिया, दूसरे का आस्क दिया, तो ये आपका नहीं होगा। अब देखा जाए कि ही सैड मे यू बी हैप्पी, तो यहाँ पर आपका कौन सा सेंटेंस होगा। तो मे यू बी यानी ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मे यू बी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, आप जो हमेशा खुश रहें, आप खुश रहें। तो यहाँ पर ऑर्डर तो नहीं होगा, जब भी होगा ब्लिस, यानी आपको वो आशीर्वाद दे रहा है कि ब्लिस्ड। उसके बाद क्या हो गया, डैट लगा दिए आप, यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से या आई में होगा, हिस्से में तो आई में दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा कि मे जो है भाई यहाँ पर माइट, क्योंकि मे जो है यहाँ दिया हो, मे का माइट हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा, बी का बी हैप्पी उतर जाएगा। तो आपका इसका जो है सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। अब देखिए 28 ये हो गया आपका, यहाँ पर सी नंबर होगा, आई माइट बी हैप्पी। अब देखा जाए 29 नंबर का, तो 29 नंबर में क्या होगा भाई, 29 नंबर में बोला ही सैड वेयर आर यू लिविंग दिस विलेज। तो इस तरह का सेंटेंस में जब भी होगा आस्क्ड वाला होगा। तो आस्क वाला देखिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में दिया, और वेयर का वेयर उतर जाएगा, और यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है या आई या ही सी में, चलिए आई में दिया कोई बात नहीं, वो प्रेजेंट में था आर, तो यहाँ प्रेजेंट में हो जाएगा वाज हो जाएगा।
अब रहा लिविंग, तो लिविंग दे दिया। दीज का दोज होता है दोज, और ये डे। तो आपका ये सही ऑप्शन जो है 30 नंबर का आपका सही ऑप्शन जाएगा। तो आपका ये जो है हो गया है।